आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आप डे 9 पर मेरे बताए गए तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल पाएंगे। जो लोग आपको बोलते हैं कि इंग्लिश आपके बस की बात नहीं है या फिर आप कभी जिंदगी में इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, आज आपका दिन है उनको गलत साबित करने का। लेट्स मेक दिस हैपन। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 9। फाइनली आज हम डे 9 पर आ चुके हैं। जिन्होंने मेरे साथ डे 1 से स्टार्ट किया था, अब आप खुद को देखो कि आप डे 1 में किस तरीके से इंग्लिश बोलते थे, आप कितना हिचकिचाते थे, आप कितना फंबल करते थे, आप कितनी सारी मिस्टेक्स करते थे। एंड नाउ यू कैन सी योरसेल्फ कि आपने 8 डेज में खुद को कितना इम्प्रूव किया है। आप कॉन्फिडेंटली वो सेंटेंसेस बोल सकते हैं और आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ भी चुका है ना। अब आपकी स्पीकिंग में वो फ्लो और वो कॉन्फिडेंस आ रहा है जिसकी हमें तलाश थी। गाइस, अब आपकी बारी है। अगर आपने डे 1 से डे 8 तक की सीरीज को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक से शुरुआत की थी। डे 8 तक हमने काफ़ी कुछ नए सेंटेंसेस सीखे और बहुत अच्छे से उनको प्रैक्टिस किया, राइट। अब बात करते हैं गाइस वो 5 टिप्स की जिसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई। तो गाइस, अब बात करते हैं उन मैजिकल टिप्स की जो आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी में। और कंडीशन ये है गाइस, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा जिससे आपको ये टिप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आधी अधूरी नॉलेज लेकर चलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप इन टिप्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे और शायद ही आप इंग्लिश बोलना सीख पाए। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी टिप्स हैं जो आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं डे 9 पर। तो सबसे पहली टिप है गाइस द चंकिंग मेथड। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं वो होता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब मान लीजिए किसी ने आपको एक क्वेश्चन कर लिया इंग्लिश में, ठीक है। सबसे पहले आप उसका आंसर हिंदी में सोचेंगे। अब आप सोचेंगे कि उसका जवाब आपको क्या देना है। सबसे पहले आप हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में सोचेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, तब उसको इंग्लिश में जवाब देंगे। ऐसा ही होता है ना। आपका माइंड सबसे पहले सेंटेंसेस बनाता है, फिर ग्रामर रूल्स को ढूंढता है, फिर ट्रांसलेट करता है। इसके चक्कर में क्या होता है, ऑकवर्ड साइलेंस, आप अटक जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और कभी कभी क्या होता है आप बहुत ज़्यादा फंबल करने लगते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डे 9 पर हमें इस आदत को हमेशा के लिए दफन कर देना है और हमें अप्लाई करना है द चंकिंग मैथड। गॉट इट? द चंकिंग मेथड का मतलब होता है छोटे छोटे फ्रेजेस को सीधा याद करना, ना कि सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो मान लीजिए हमारा सेंटेंस है मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा। अब इसका हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आई विल कम बैक आफ्टर सम टाइम। गॉट इट? मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, आई विल कम बैक आफ्टर सम टाइम। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा, राइट। और मान लीजिए आप बिगिनर लेवल पे हैं, मतलब आप सेंटेंसेस को इंस्टेंटली नहीं बोल पाते, तो आप इस सेंटेंस को बोलने के लिए बीच में इतने बार फंबल करेंगे, इतने बार रुकेंगे और शायद फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। माई मीन इज दैट अब हम इसे चंकिंग मेथड को याद करके बोलें तो हम सिर्फ 2 फ्रेजेस यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले इन अ बिट, मतलब थोड़ी देर में। नेक्स्ट है वापस आता हूँ। अब इसको हम इंग्लिश बोलेंगे गेट बैक। लेकिन अगर हम चंकिंग मेथड को अप्लाई करके इस सेंटेंस को बनाएं तो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, जिससे आप इसको इजीली बोल पाएंगे और आपका जो फ्लो होगा बहुत ज़्यादा रैपिड होगा और सुनने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। अब चंकिंग मेथड को अप्लाई करके हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं इन अ बिट और बी राइट बैक। तो जब भी आपको बोलना है कि मैं आ रहा हूँ तो आप मत बोलिए आई एम कमिंग। आप डायरेक्ट एक चंक को याद करके इस सेंटेंस को बोल सकते हैं ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे मतलब मैं आ रहा हूँ, आई एम ऑन माई वे। ये शॉर्ट है, फास्ट है और सुनने में एकदम प्रोफेशनल लगता है और इसमें आपका एफर्ट भी नहीं लगता। अगर आप लॉन्ग सेंटेंसेस को बोलेंगे तो आप बहुत बार बीच में अटकेंगे एंड दैट्स नॉट साउंड इम्प्रेसिव। आप इस तरीके से इस चंकिंग मेथड को अप्लाई करके सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यानी टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 है द शैडोइंग मेथड। गॉट इट?
गाइस, आप में से 90% लोग ये कहते हैं हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम इंग्लिश समझ भी लेते हैं, पर हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। पार्टनर नहीं है। अब हमें पार्टनर चाहिए भी नहीं, हम अकेले प्रैक्टिस करेंगे। कैसे कर सकते हैं? द शैडोइंग मेथड से। यस, वी विल यूज दिस शैडोइंग टेक्निक। जैसे कि शैडो से ही आपको पता चलता है, शैडो का मतलब होता है परछाई। जैसे परछाई आपके पीछे पीछे जाती है, वैसे ही हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जैसे परछाई आपके पीछे पीछे जाती है ना, वैसे ही आपको स्पीकर के शब्दों के पीछे पीछे बोलना है। अब कैसे करनी है ये शैडोइंग प्रैक्टिस? शैडोइंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई भी वीडियो या फिर कोई भी पॉडकास्ट प्ले कर लेना है, ठीक है। बट दैट शुड बी इन इंग्लिश। आप हिंदी का पॉडकास्ट मत ऑन करके बैठ जाइएगा, ठीक है। कोई भी वीडियो आपने प्ले कर ली एंड यू विल ऑन द सबटाइटल एज वेल, ओके। सबटाइटल ऑन कर लिया। अब जैसे ही स्पीकर एक सेंटेंस बोलता है, आपको सेम सेंटेंस बोलना है। आपको तुरंत बिना रुके सेम स्पीड में सेम सेंटेंस को सेम टोन में दोहराना है। तो चलिए एक बार लाइव प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, आपको सेम सेंटेंस मेरे तुरंत बाद ही रिपीट करना है, ठीक है। सेंटेंस है Honestly, I don't think so. Honestly, I don't think so. अब आप सेम सेंटेंस को सेम टोन में सेम एक्सप्रेशन में रिपीट करिए। तो चलिए अब अगला सेंटेंस प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है दैट मेक्स सेंस। दैट मेक्स सेंस। नाउ रिपीट। मेरे तुरंत बाद दोहराइए। देखो, जब आप किसी को नकल करने लगते हो, किसी को कॉपी करने लगते हो, आपकी जॉ मसल्स इंग्लिश वर्ड्स को आसानी से शेप देने लगती हैं और आपके पार्टनर की टेंशन खत्म। तो गाइस, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो है कैजुअल कॉन्वर्सेशन के 3 गोल्डन रिप्लाई। गाइस, पॉइंट नंबर 3 बहुत ही स्पेशल है। ये आपकी कैजुअल कॉन्वर्सेशन को सीधे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ओके। तो मान लीजिए जब भी आप किसी से, अपनी फ्रेंड से या कॉलीग से इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, हमें रोबोटिक साउंड नहीं करना है, हमें नेचुरल लगना है उनके सामने। अब उनको नेचुरल दिखने के लिए मैं आपको 3 गोल्डन रिप्लाईज दे रही हूँ जो हर जगह फिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन रिप्लाई नंबर 1। अब मान लीजिए आपको किसी की बात बहुत अच्छी लगी या फिर आप किसी की बात से सहमत हो, तो उनको मत बोलिए आई अग्री विद यू। आप कह सकते हैं साउंड्स लाइक अ प्लान। वाओ, साउंड्स लाइक अ प्लान। या फिर आप कह सकते हैं परफेक्ट, लेट्स डू इट। बात करते हैं गोल्डन रिप्लाई नंबर 2। अब मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं, और हम नेचुरली लोगों को बोल देते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। पर मत बोलिए आई एम फाइन, बिल्कुल मत बोलिए। ये ना बहुत रोबोटिक साउंड करता है और ऐसा लगता है ये हमने हमेशा के लिए रट रखा है। तो इस आई एम फाइन को एलिमिनेट करके आप कह सकते हैं आई कांट कंप्लेन। आई एम फाइन की जगह आप बोल सकते हैं कांट कंप्लेन। इसका मतलब है सब बढ़िया चल रहा है, कोई शिकायत नहीं है, कांट कंप्लेन। अब बात करते हैं गोल्डन रिप्लाई नंबर 3 की। इमेजिन करो कि आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर कोई आपसे थैंक यू बोलता है, तो गलती हो जाने पर हम एक फ्रेज बोलते हैं सॉरी, ओके। और जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हम उसका रिप्लाई करते हैं वेलकम से, ठीक है। पर ये आपको ना कूल साउंड नहीं कराता। तो ये ना आपको थोड़ा सा कूल साउंड नहीं कराता। अगर आपको किसी को बोलना है सॉरी, तो सॉरी की जगह आप कह सकते हैं पार्डन मी, ओके। अगर आपको किसी को बोलना है यू आर वेलकम, तो आप यू आर वेलकम की जगह कह सकते हैं एनी टाइम या फिर नो वरीज। इस छोटे छोटे बदलाव आपके कॉन्फिडेंस को आसमान तक ले जाते हैं। गॉट इट? चलिए गाइस, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, व्हिच इज स्मूथ ट्रांजिशन। इसका मतलब बातचीत को लंबा कैसे खींचे। बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। तो अब आपने बातचीत तो शुरू कर दी, पर 2 सेंटेंस के बाद आपका फुल स्टॉप लग जाता है। अब बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं, स्मूथ ट्रांजैक्शन कैसे करें। बातचीत को लंबा खींचने के लिए आप ब्रिज वर्ड्स का यूज करें। ब्रिज वर्ड्स क्या होते हैं? ब्रिज वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो अलग अलग थॉट्स को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे बाय द वे, मतलब वैसे।
जब आपको अचानक से कोई टॉपिक चेंज करना है तो आप बाय द वे का यूज करके चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज, बाय द वे डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे। नेक्स्ट है टू बी ऑनेस्ट, मतलब सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको अपनी पर्सनल राय किसी को देनी हो, ठीक है। एग्जाम्पल है, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक द फूड। नेक्स्ट है हमारा एनीवे, जब आपको पुरानी बात खत्म करके कोई नई या फिर इम्पोर्टेंट बात पर आना है तब आप एनीवेज का यूज कर सकते हैं या फिर एनीवे का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, एनीवे लेट्स फोकस ऑन आवर वर्क। ओके, अगर आप इन वर्ड्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं ना, तो आपकी कॉन्वर्सेशन में एक नेचुरल फ्लो आ जाता है और सामने वाला देख के ये हैरान हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट कैसे लग रही है, इतनी नेचुरल कैसे साउंड कर रही है। नेक्स्ट हमारा सबसे पावरफुल रूल है गाइस, द 5 मिनट्स सेल्फ टॉक रूल। आप दिन भर में चाहे कितनी भी यूट्यूब वीडियोस देख लेना, कितने भी पॉडकास्ट देख लेना, कुछ भी कर लेना, अगर आप सेल्फ टॉक नहीं करेंगे ना तो बात नहीं बन पाएगी। आपको इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इसीलिए ये रूल आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आज से ही आप ये 5 मिनट्स का रूल फॉलो करना स्टार्ट करो। तो आज रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद से इंग्लिश में बात करो। यू कैन पिक अप एनी टॉपिक, एनी वॉट एवर यू लाइक। ओके, कोई भी टॉपिक पिकअप कर लो, आप अपने दिन के बारे में ही बात करना शुरू कर लो। देयर इज नो प्रॉब्लम कि आपने आज पूरे दिन क्या किया, खुद को चीजें शेयर करना स्टार्ट करो। या फिर आप मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अपना पूरे दिन का प्लान खुद को शीशे के सामने बताओ, खुद से इंग्लिश में बात करो, अकेले रहो, अकेले इंग्लिश में बात करना शुरू करो। या फिर आप नेक्स्ट डे का प्लान भी खुद को शेयर कर सकते हैं कि व्हाट यू गोना डू इन योर नेक्स्ट डे, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रस्ट मी यहाँ पर आपको कोई जज करने वाला नहीं है, कोई आपकी मिस्टेक्स बताने वाला नहीं है, कोई आपको डिमोटिवेट करने वाला नहीं है, और यही है हमारा सबसे बेस्ट मेथड। कोई आपकी गलतियां नहीं निकाल सकता और यही आपकी सेल्फ स्पेस है। गाइस, पीछे मुड़ के खुद को देखो कि आप डे 1 में कहाँ थे और डे 9 पर आप कितने बेहतर बन चुके हैं। आपके पास इतने बेहतरीन टूल्स है, आप इनको यूज करना स्टार्ट करिए। आपके पास सही गाइडेंस है, सही चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, बट देरी इस बात की है कि आप लाइफ प्रैक्टिस कब से करना स्टार्ट करेंगे। पहले से बहुत बेहतर बन चुके हैं, बस थोड़ा सा मेहनत और करना है खुद को बेहतर बनाने में। नाउ इट्स हाई टाइम फॉर टेकिंग एक्शंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट डे की मतलब डे 10 की भी ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँ, देन गिव लव एंड सपोर्ट टू दिस वीडियो। डे 10 की वीडियो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, इससे भी ज़्यादा इंगेजिंग होने वाली है। ओके, so this is all about today's video. If you like this video, hit the like button, share and subscribe to this channel. Again I am telling you, अगर आपने डे 1 से सीरीज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से सारी वीडियोस को देख लीजिए और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी को एक कदम आगे रखिए। बाय बाय।